एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या आप इंसाफ करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे पता है कि हम लोगों का यानी कि आपका इंसाफ, छात्रों का इंसाफ तो नहीं हो रहा है, पर एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, वो कि आप जिन्होंने ये चीज़ें करी है, जिन्होंने ये साजिशें करी हैं, उनका इंसाफ करो। जैसे कि इसमें जो बँटवारा हुआ है ना, जो पैसों का जो बँटवारा जिन लोगों ने किया है, उनका इंसाफ करो। नेता से लेके बड़े-बड़े अधिकारी तक का इसमें नाम सामने आया, लेकिन किसी की कोई मजाल कि इनके गिरफ्त तक कोई पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि इनकी इतनी पहुंच है, क्योंकि ऐसा लगता है इनके ये इरादों से कि सारे नेता हो, पक्ष के हो या फिर विपक्ष के सारे लोगों में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चलता है। क्योंकि भाई एक बड़ी अमाउंट आप ले लो, एक बच्चे से ले लो 10 लाख 15 लाख ले लो। अभी देख लो ना, आप कितने दिन हो गए हैं, 15 मार्च को एग्जामिनेशन हुई थी और आज आपको लगभग 7 अप्रैल है, तो यानी कि 20 डेज तो कम्प्लीटली पूरे हो गए। 20 डेज तो कम्प्लीटली पूरे हो गए और चलो जो हुआ उसका हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अब तक बस एक पिद्दे को पकड़ लिया और उसके साथ भी क्या हो रहा है कुछ किसी को पता नहीं, कुछ किसी को पता नहीं। तो क्या आप क्या चाहते हैं? इनका इंसाफ इस बार हो ही जाना चाहिए ना। जैसे कि आपको ये बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, बाहर के अधिकारी हैं और कहाँ के अधिकारी हैं, यूपी के अधिकारी। अब 2-2 अधिकारी यहाँ पे मिल करके बिहार का खजाना लूट करके चले जा रहे हैं। भैया ले जाओ, तुम लोग ले जाओ। मतलब यहाँ आके ऐसी सेंधमारी करके गए जिसका किसी को कानो कान खबर नहीं लगा। और अब जब खबर लगा है तो कोई सुनने वाला यहाँ पे भले नहीं है। लेकिन जनता इस बारी जो है ना, आप भले नहीं जनता का इंसाफ करो, लेकिन जनता इस बारी बिल्कुल इंसाफ करने के मोड में मुझे लग रही है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा कि आप इंसाफ करने के मोड में हो या फिर नहीं हो। जैसे इसमें कि बड़ी कोचिंग संचालक का नाम आ रहा है। अब दूसरे देख लो ना, बड़े प्लेटफॉर्म वाले वो यहाँ पे आ रहे हैं कि हाँ भाई पेपर लीक है, इसका रद्द करो। लेकिन इन्हें इतनी ये पढ़वाएंगे कि मतलब तुम लोग क्यों जाओगे भाई, तुम लोग मत जाना उसमें, हम भी नहीं जाएंगे, ना तो सपोर्ट करेंगे कहीं से। आपको आना है, नहीं आइए, लेकिन सपोर्ट तो कर सकते थे, कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट कर सकते थे, तब ये उंगली नहीं उठती आप पे। लेकिन अब उंगलियां तो उठेगी, क्योंकि आपने जैसे कारनामे किए हैं तो उंगलियां उठेगी। और छात्र कितना सम्मान करते हैं इन सब शिक्षकों का। लेकिन क्या इतने ही इनका ये वजूद रह गया है कि ऐसे करो, उसके बाद फिर क्या सम्मान आपका रह जाएगा? इस दुनिया में सम्मान से बड़ा भी कोई चीज़ है क्या? इतनी बड़ी चीज़ है पैसा कि आपकी पूर्ति हो रही है ना। हालांकि अगर जिसकी पूर्ति नहीं हो तो उसका हम लोग तो कर भी ले कि चलो भाई उसने चोरी कर लिया। चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं होता है। लेकिन आप किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपकी पूर्ति हो रही है। फिर भी ये इसी को तो कहते हैं लालच कहते हैं, और इसको कहते हैं अपने उल्टे दिन गिनना भी इसी को कहते हैं। जो लोग अभी भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम तो इनसे पढ़ाई करेंगे और ये चीज़ें करेंगे, हम इनसे बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि ये तो बहुत अच्छे टीचर है। वो जान लीजिए कि आपके साथ भी भविष्य में यही चीज़ें होने वाली है। हालांकि अगर आपके साथ अभी ये चीज़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, भविष्य में यही चीज़, क्योंकि ये एक बारी जो चालू हो जाता है ना, वो इतनी आसानी से बंद नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो कि आपका ये भला करेंगे? अरे जो माता सरस्वती के नहीं हुए, जो जिनको इतना सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान के ये नहीं हुए, तो आपके ये कभी नहीं होने वाले हैं। भले ये जैसे भी पढ़ा लें आपको, लेकिन ये आपके नहीं होने वाले। इसलिए थोड़ा आप लोग भी सतर्क हो जाइए और जितना काम है ना, बस उतना ही काम चलाइए, ज़्यादा मत करिए। सिर पे जैसे ही बैठाओगे ना, वैसे ये आपको अपने रंग दिखाने लगेंगे। अब ईओयू की अगर जांच की बात करें तो भाई ये क्या जांच कर रही है जिसकी के बारे में किसी को कुछ भनक नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। शुरुआत में तो आपने अच्छा किया, उसके लिए सबने आपको सराहा भी, सबने आपको थैंक यू भी बोला, लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं यही किसी को मालूम नहीं है भाई। अब ये जो पेपर लीक है ये अपने आप तो नहीं होगा ना, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता है। जब तक कि अंदर से कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अंदर से कोई सहयोग नहीं करता है, तो बाहर वाले को क्या पता चल जाएगा? चील कौवे अगर मान लिया जाए कि लगे हुए भी हैं तो उन्हें क्या पता चल जाएगी कौन सी गाड़ी किस से जा रही और ये कहाँ जाने वाली है? कैसे पता चल सकता है ये? और इन चीज़ों पे कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है, आपकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये अब आएगी कोई क्लियरिटी, अब आएगी कोई क्लियरिटी, लेकिन अब तक कोई भी क्लियरिटी यहाँ नहीं देखने को मिली है।
चलो आप अगर अधिकारियों को नहीं पकड़ सकते ना जो कि उसमें संलिप्त है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ सकते कि जो उसमें शामिल, तो छोटे वाले को ही तो सारे को पकड़ लो। एक ही ज़िले में ये चीज़ें तो नहीं हो रही होगी ना, एक ही ज़िले में नहीं, सब जगह के लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें जिनकी भी पार्टिसिपेंट थी सबको, आपको कम से कम इन लोगों पे तो कोई इतना बड़ा पावर आई थिंक नहीं होगा कि इन लोगों को भी बचा लिया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कई जो है ऐसे दलाल घूमते रहते हैं, तो उनको अगर गिरफ्त कर लिया जाएगा, उनकी अगर पकड़ कर ली जाएगी, तो फिर कौन ऐसी हिमाकत करेगा। अब अगर ये राज्य सरकार को भी चाहिए कि अब वो अगर अपने बड़े जांच भले ना करवाए, लेकिन बड़े मंत्रियों को बचाना है तो बचा ही लीजिए जो उसमें, अब क्योंकि इतना बड़ा काम ऐसे आसानी से नहीं हो सकता है, ये पूरी जनता जान रही है। केंद्र सरकार जो लेकर के आई है बिल, पेपर लीक का जो बिल लेके आई है, कम से कम उसे तो लागू करिए। उसके तहत तो लोगों को थोड़ा सा डर भी बनेगा। ऐसे तो इनमें कोई डर ही नहीं है, आज जेल गए फिर कल निकल के आएंगे। इनका तो कोई सम्मान नाम का चीज़ है ही नहीं है, बस पैसों का लिए ये चीज़ें सारी करते हैं। ये जिन्हें नहीं पता कि नए बिल में क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि इस बिल में ना आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और भाई 1 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माना आपको लग सकता है। अब जितने कमाए हैं ना उतने सारे पैसे इसमें से निकल जाएंगे। हालांकि हो सकता है 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही लोग ये कमाते होंगे, लेकिन 1 करोड़ जब जाएंगे, वापस जाएंगे तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। और 10 साल की सज़ा बहुत होती है भाई, क्योंकि 10 साल में तो क्या कुछ हो जाएगा, कितने दांत बात झड़ जाएंगे, बाल बाल गिर जाएंगे। ज़रूरत है कि इनकी नीतियों से क्या पर्दा उठाया जाए, लोगों को बताया जाए इनके बारे में, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि आखिर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जो लोग जिनकी आंखों पे भी पट्टी है ना, जो देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, आपका जो भविष्य है उसके साथ क्या कुछ खिलवाड़ हो रहा है, उसको थोड़ा देखिए। ये कौन सा टाइम आ गया, अंग्रेज़ों का टाइम आ गया जिसमें जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती है। जो एक नियम आ गया सो नियम आ गया, हमको जो करना है वो हम करके रहेंगे अपनी मनमानी। देखिए, छात्र हो या नेता, अभिभावक हो या फिर छात्र हो या फिर कोई बुद्धिजीवी हो या फिर कोई भी समाज का एक वर्ग जो है, सबको इसका विरोध करने की ज़रूरत है और सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, कि आप इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप पेपर लीक कर कैसे हो जा रहा है। ये आम बात नहीं है कि कोई बड़े विभाग से पेपर लीक हो जाए, ये स्कूल की कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि जहाँ से पेपर लीक हो जाए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बिल्कुल तह से होती है और इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप होता है कि इसको ये काम मिला है, इसको ये काम मिला है और यहाँ मॉनिटरिंग वगैरह होती है। लेकिन इतनी चाक चौबंद के बाद ऐसी चीज़ें घट ही नहीं सकती जब तक कि इसमें कोई अंदर से संलिप्त ना हो। और ऐसे में अभी तक सामने नहीं आया है कि आयोग से कौन इसमें शामिल है, क्योंकि जब तक आयोग से इसमें शामिल नहीं होगा तब तक पेपर लीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये स्कूल की एग्जामिनेशन ने कि कानाफूसी हो गई तो लोग चले गए। हाँ, तो कानाफूसी अगर हुई, आयोग के अंदर अगर कानाफूसी हुई तो कानाफूसी करी किसने ये बात बाहर फैलाई कि इस गाड़ी से ये चीज़ जा रही है। अधिक बातें करते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।